काली रात का सन्नाटा था, चारों ओर वीरान सड़कें थीं और अंधेरे में केवल ट्रक की हेडलाइट से निकलती रोशनी सामने के रास्ते को दिखा रही थी। ट्रक का इंजन गरज रहा था और ड्राइवर रघु स्टीयरिंग पकड़कर लगातार आगे बढ़ रहा था। उसके माथे पर पसीना था क्योंकि उसे उस सुनसान इलाके से गुजरने की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी। लोग कहते थे कि उस सड़क पर रात के वक्त अजीब परछाइयां चलती दिखती हैं और कई बार ट्रक ड्राइवरों ने वहां पर अनहोनी की बातें भी बताई हैं, लेकिन रघु मजबूर था, उसे समय पर सामान पहुंचाना था वरना नौकरी चली जाती। रात गहराती गई और जंगलों से घिरा लंबा रास्ता और भी भयावह होता चला गया। कभी झींगुरों की आवाज आती, कभी दूर किसी जानवर की चीख सुनाई देती और कभी ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति ट्रक के पीछे पीछे चल रही हो। रघु ने खिड़की से बाहर झांका तो बस घना अंधेरा और ऊंचे पेड़ों की परछायां लहराती हुई दिखी। उसके मन में अजीब सा डर समाने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है। कुछ देर बाद अचानक ट्रक का इंजन झटका खाने लगा। रघु ने डरते डरते ब्रेक लगाया और ट्रक धीरे धीरे रुक गया। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और आसपास कोई इंसान तक नजर नहीं आता था। ट्रक बंद होते ही वहां का सन्नाटा और गहरा हो गया। रघु ने गाड़ी से उतरकर बोनट खोला और इंजन देखने लगा। तभी पीछे से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा से कोई आवाज आई होगी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रघु ने जल्दी जल्दी इंजन में हाथ डाला, तभी फिर वही हंसी और इस बार साफ सुनाई दी, मानो कोई उसके बहुत पास खड़ा होकर हंस रहा हो। वह झटके से पीछे हटा और इधर उधर देखने लगा, मगर सड़क पर सिर्फ अंधेरा था और पेड़ों की रहस्यमयी सरसराहट। अचानक उसकी नजर ट्रक की खिड़की पर गई, जहां उसे सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत की परछाई झलकती नजर आई। उसकी सांसें थम गईं। उसने हिम्मत जुटाकर पास जाकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वह तेजी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार फेल हो रहा था। तभी सामने हेडलाइट की रोशनी में वही औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रघु का खून जम गया। उसने बार बार चाबी घुमाए और अचानक ट्रक गड़गड़ाता हुआ स्टार्ट हो गया। वह तेजी से एक्सीलेटर दबाकर भाग निकला, लेकिन हेडलाइट में वही औरत फिर से दिखाई दी, मानो वह ट्रक के साथ साथ उड़ रही हो। रघु की आंखें डर से फैल गईं और उसके हाथ कांपने लगे। उसने आंखें बंद कर लीं और पूरे जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। औरत की परछाई कभी सामने, कभी खिड़की के पास, कभी पीछे शीशे में दिखने लगी। उसकी आवाज गूंज रही थी कि यह सड़क मेरी है, यहाँ से कोई जिंदा नहीं गुजर सकता। रघु का शरीर पसीने से भीग गया और वह जान बचाने के लिए लगातार ट्रक भगाता रहा। ट्रक सड़क पर गर्जना करता हुआ भाग रहा था, जंगल के सन्नाटे को चीरता हुआ। अंधेरे में रघु का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके कानों में औरत की वह भयानक हंसी अब भी गूंज रही थी। वह बार बार शीशे में देखता और हर बार उसे लगता कि कोई साया पीछे बैठा है। कभी खिड़की पर कोई परछाई लटक रही है, कभी सामने रास्ते पर वही औरत सफेद साड़ी में उड़ती चली आ रही है। रघु के हाथ कांप रहे थे, पर वह जान बचाने के लिए ट्रक को और तेज भगाता जा रहा था। रास्ता लंबा और वीरान था। चारों ओर सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं हवा से हिलकर डरावनी आकृतियां बना रही थीं। कुछ मील चलने के बाद अचानक ट्रक का स्टीयरिंग भारी हो गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर पकड़ बना ली। और रघु ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अपने आप सड़क के किनारे की ओर खींचने लगा। उसने चीखते हुए एक्सीलेटर दबाया, तभी अचानक सड़क पर जोरदार धमाका हुआ और ट्रक रुक गया। इंजन से धुआं उठने लगा। रघु का गला सूख गया। उसने कांपते हुए दरवाजा खोला और बाहर निकला। अंधेरे में सड़क सुनसान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चारों ओर सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हैं। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था, तभी दूर से कदमों की आहट आने लगी। आहट धीरे धीरे पास आती गई और फिर उसी औरत की परछाई सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और होठों पर भयानक मुस्कान थी। रघु ने डरकर आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो औरत गायब थी, लेकिन उसके कपड़े की खुशबू और ठंडी हवा अभी भी महसूस हो रही थी। वह तुरंत ट्रक की ओर भागा। इंजन बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की। आखिरकार इंजन गड़गड़ाता हुआ चल पड़ा। रघु ने ट्रक को तेजी से सड़क पर दौड़ा दिया, लेकिन अब उसके भीतर डर और गहरा हो चुका था। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं और उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, ये रास्ता मौत का रास्ता है, यहाँ से कोई जीवित नहीं जाता। रघु ने सिर झटकते हुए आगे देखा तो अचानक उसे लगा कि सड़क पर दर्जनों परछाइयां खड़ी हैं, सबके चेहरे काले धुंध जैसे और आंखें आग की तरह लाल। रघु ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रक उन परछाइयों से टकराने ही वाला था, तभी अचानक सब गायब हो गया। सड़क फिर से सुनसान दिखने लगी, लेकिन रघु का दिल तेजी से धड़क रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा कि एक पुराना टूटा हुआ ढाबा सड़क किनारे दिखाई दे रहा है। वहां पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसने सोचा कि शायद कोई इंसान मिल जाए और वह मदद मांग सके। वह ट्रक रोककर ढाबे के सामने उतरा। ढाबा बिल्कुल वीरान था। टूटी हुई चारपाई पड़ी थी, जंग लगे बर्तन इधर उधर बिखरे थे और दीवारों पर काले धब्बे थे। रघु ने आवाज लगाई, कोई है यहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने अंदर कदम रखा और तभी पीछे दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वह डर गया और उसने चारों ओर देखा। तभी कोने से उसी औरत की आवाज आई, तुझे मना किया था कि इस रास्ते पर मत आना, अब तू कभी नहीं बचेगा।
रघु का शरीर कांप उठा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। उसने खिड़की से झांककर देखा तो बाहर उसका ट्रक अपने आप चल रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। ट्रक धीरे धीरे ढाबे से दूर जा रहा था। रघु ने चीखते हुए दरवाजा पीटना शुरू किया, तभी दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, ये ढाबा मौत का दरवाजा है, यहाँ से जो भी आया वापस नहीं गया। रघु दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता रहा लेकिन दरवाजा मानो लोहे की जंजीरों से बंध गया हो। वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था और उसके कानों में उस औरत की हंसी और भी गूंज रही थी। तभी अचानक ढाबे की दीवारें हिलने लगी, मानो अंदर से कोई भारी चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। रघु डर के मारे पीछे हट गया और चारपाई के नीचे छिपने की कोशिश करने लगा। तभी जमीन से साया निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया। वह वही औरत थी लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयावह था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके लंबे बाल हवा में उड़ते हुए रघु के चारों ओर लिपटने लगे। रघु चीखते हुए उठा और दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। दरवाजा अचानक खुल गया और वह बाहर भागा। बाहर सड़क पर उसका ट्रक कहीं नजर नहीं आ रहा था। अंधेरे में सिर्फ घना जंगल था और दूर कहीं से सियारों की हुआ हुआ की आवाज आ रही थी। रघु दौड़ते दौड़ते थक गया और सड़क पर बैठ गया। उसने सोचा कि शायद सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक उसकी नजर सड़क पर पड़े पैरों के निशानों पर पड़ी। वे निशान इंसानी नहीं थे, वे उल्टे पैरों के थे और वे सीधे उसी ढाबे की ओर जा रहे थे। रघु का दिल कांप गया। वह भागकर दूसरी दिशा में दौड़ने लगा लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसने देखा कि वही ढाबा फिर से उसके सामने आ खड़ा है, मानो सड़क घूमकर वहीं वापस आ गई हो। रघु ने आंखें मलकर देखा लेकिन सच वही था। उसने कांपते हुए पीछे देखा तो पीछे भी वही ढाबा खड़ा था। अब चारों ओर ढाबे ही ढाबे थे। हर ढाबे की खिड़की से कोई चेहरा झांक रहा था, कभी किसी बूढ़ी औरत का, कभी किसी बच्चे का, कभी किसी जवान आदमी का। सबके चेहरे खून से लथपथ और आंखें बुझी हुई दीपक की तरह थी। वे सब एक साथ बोल रहे थे, तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा, यह मौत का चक्र है, जो इसमें फंसा वह हमेशा के लिए खो गया। रघु ने जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक सब आवाजें बंद हो गईं और सन्नाटा छा गया। लेकिन उस सन्नाटे में रघु ने अपने ट्रक के इंजन की आवाज सुनी। उसने आवाज की दिशा में देखा तो दूर धुंध में ट्रक खड़ा था। वह बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा और ट्रक तक पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और सीट पर बैठ गया लेकिन जैसे ही उसने स्टीयरिंग पकड़ा उसकी रूह कांप गई, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा हुआ था। वह वही औरत थी जिसके पैरों की जगह सिर्फ धुंध थी। रघु ने चीखकर हाथ छोड़ दिया और खिड़की से कूदने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, वह हिल भी नहीं रहा था। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में लाल लपटें जल रही थीं और उसने फुसफुसाकर कहा, अब तू मेरा है, तू इस सड़क का कैदी है, ये ट्रक अब तेरा ताबूत है। रघु बेबस होकर रोने लगा। तभी अचानक ट्रक अपने आप चल पड़ा और सड़क पर दौड़ने लगा। बाहर जंगल और भी गहरा होता जा रहा था। रास्ता मानो अंतहीन था, न कहीं गांव न कहीं कोई आदमी, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। घंटों तक ट्रक दौड़ता रहा और रघु बेहोशी की हालत में सीट पर पड़ा रहा। जब उसने होश खोला तो देखा कि ट्रक किसी पुराने कब्रिस्तान में रुका हुआ है। चारों तरफ टूटी हुई कब्रें थीं और उनमें से सफेद धुंध उठ रही थी। चारों ओर सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं जो धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। सबके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, हमारे साथ आ, हमारे साथ आ। रघु ने चिल्लाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। धीरे धीरे परछाइयां ट्रक में घुसने लगी। किसी का हाथ खिड़की से अंदर आया, किसी का चेहरा शीशे पर चिपक गया और सब मिलकर रघु को खींचने लगे। रघु ने आंखें बंद कर ली और जोर से भगवान का नाम लिया। तभी अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजा और सब परछाइयां चीखते हुए पीछे हट गईं। ट्रक फिर से अपने आप स्टार्ट हो गया और कब्रिस्तान से निकलकर सड़क पर आ गया। रघु हैरान था कि आखिर उसे कौन बचा रहा है, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी जहां खून से लिखा हुआ था, ये ट्रक अब मौत का साथी है, तू जहां भी जाएगा ये साया तेरे साथ रहेगा। ट्रक अंधेरे में दौड़ता जा रहा था। रघु के हाथ कांप रहे थे लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह किसी बस्ती तक पहुंच जाए तो शायद जान बच सके, लेकिन सड़क बार बार उसे उसी जंगल की ओर ले जाती, मानो ये रास्ता कोई अंतहीन भूल भुलैया हो। पेड़ और भी बड़े और डरावने होते जा रहे थे। उनकी शाखाएं मानो हाथ बनकर ट्रक को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। कभी कोई शाखा शीशे से टकराती तो कभी छत पर गिरती और हर बार ऐसा लगता जैसे कोई भूत ट्रक पर चढ़ गया हो। रघु ने हिम्मत जुटाकर हेडलाइट्स और तेज की लेकिन सामने घना धुंध छा गया। अब उसे सड़क साफ नजर नहीं आ रही थी। अचानक ट्रक के सामने एक बच्चा खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में लाल गुब्बारा था और उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थी। रघु ने डरकर ब्रेक दबाया लेकिन ब्रेक ने काम नहीं किया। ट्रक सीधे बच्चे की तरफ बढ़ता चला गया। रघु ने आंखें बंद कर ली लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा बच्चा गायब हो गया और सिर्फ गुब्बारा हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह गुब्बारा धीरे धीरे ट्रक की खिड़की से अंदर आया और अपने आप फूट गया। उसमें से खून की धार निकली जो पूरे केबिन में फैल गई।
रघु पागलों की तरह चीखने लगा। उसने दरवाजे खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी डैशबोर्ड पर आवाज गूंजी, अब तू हमारे खेल में शामिल हो चुका है, यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। रघु ने भयभीत होकर शीशे में देखा तो पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। उसके साथ अब दर्जनों परछायां और थी। सबके चेहरे अलग अलग लेकिन सबकी आंखें लाल और दांत नुकीले। रघु का शरीर पसीने से भीग गया। वह बेहोश होकर सीट पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो सुबह का उजाला फैल चुका था। सड़क पर पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। रघु ने सोचा कि शायद ये सब एक सपना था। उसने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक का पिछला हिस्सा खून से सना हुआ था और वहां पर धुंध की लकीरें अब भी लहर रही थी। रघु समझ गया कि यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। वह गांव की ओर पहुंचा जहां कुछ लोग खड़े थे। उसने उन्हें देखकर राहत महसूस की। ट्रक रोका और उतरकर मदद मांगने गया। गांव वाले उसकी हालत देखकर चौंक गए। उन्होंने पूछा कि तू किस रास्ते से आया है। जब रघु ने बताया कि वह उसी जंगल वाले रास्ते से आया है तो गांव वाले पीछे हट गए और बोले, यह असंभव है, उस रास्ते से कोई लौटकर नहीं आता। वहां जो भी जाता है वह मर जाता है और उसका साया हमेशा उस सड़क पर भटकता है। रघु ने हक्के बक्के होकर कहा कि मैं तो जिंदा हूं, लेकिन तभी गांव वालों ने उसके पीछे इशारा किया। रघु ने मुड़कर देखा तो उसका अपना शरीर ट्रक की सीट पर मृत पड़ा हुआ था और वह खुद सिर्फ एक परछाई की तरह खड़ा था। उसके पैरों के नीचे जमीन नजर नहीं आ रही थी। उसकी सांसें भी गायब थीं और गांव वाले उसे देखकर कांपने लगे। कोई बोला, यह इंसान नहीं, ये तो वही शापित आत्मा है जो मौत के रास्ते से लौटी है। रघु ने डरकर अपने हाथ देखे वे पारदर्शी हो चुके थे। वह चिल्लाने लगा लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक गांव वाले भागने लगे और ट्रक अपने आप इंजन गरजाकर स्टार्ट हो गया। रघु की आत्मा खींचकर वापस ट्रक के अंदर चली गई। अब वह ट्रक उसी सड़क पर दौड़ रहा है। हर रात कोई न कोई नया ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है और रघु की परछाई उसे ट्रक में बुला लेती है। सफेद साड़ी वाली औरत उसके साथ बैठी रहती है और पीछे की सीट पर दर्जनों साए हंसते रहते हैं। जो भी उस ट्रक में बैठा वह कभी वापस नहीं लौट पाया। अब वह ट्रक मौत का रथ बन चुका था और रघु की आत्मा उसमें कैद थी। रात होते ही जंगल की उस सड़क पर जब कोई नया ड्राइवर आता तो ट्रक की हेडलाइट अचानक जल उठती और सड़क पर खड़ा दिखाई देता अनजान ड्राइवर सोचता कि यह कोई खराब पड़ा ट्रक है और मदद के लिए रुक जाता, लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचता दरवाजा अपने आप खुल जाता और अंदर से सफेद साड़ी वाली औरत उसे बुलाने लगती। जो भी उसके पीछे गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के लोग उस सड़क से गुजरने से डरते थे। वे कहते थे कि उस ट्रक की गूंज रात को पूरे जंगल में सुनाई देती है। उसके हॉर्न की आवाज दूर दूर तक फैलती है और कभी कभी ट्रक की हेडलाइट हवा में तैरती हुई नजर आती है। लोग कहते थे कि अगर किसी ने उस आवाज को सुना और हिम्मत करके वहां पहुंचा तो उसकी जान बचनी असंभव है, क्योंकि ट्रक में बैठे साए उसे घेर लेते हैं और हमेशा के लिए अपने साथ बांध लेते हैं। एक बार एक नया ड्राइवर रामलाल वहां से गुजर रहा था। उसके पास भारी सामान था और वह जल्दी में था। उसने गांव वालों की बातों को अनसुना कर दिया। उसने सोचा कि ये सब अंधविश्वास है और सड़क पकड़ ली। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा उसका इंजन बंद हो गया और सड़क पर वही पुराना ट्रक खड़ा नजर आया। रामलाल को लगा कि शायद ये कोई छोड़ा हुआ वाहन है। वह पास गया और जैसे ही दरवाजा खोला अंदर उसे दर्जनों चेहरों की झलक मिली। रघु की परछाई भी वहीं थी। उसने हाथ बढ़ाकर रामलाल को भीतर खींच लिया। रामलाल चीखा लेकिन उसकी आवाज घने जंगल में दब गई। गांव वालों ने अगले दिन सड़क पर रामलाल का सामान बिखरा हुआ पाया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। सब समझ गए कि वह भी उसी श्रापित ट्रक का शिकार हो गया है। कहते हैं कि उसके बाद रात को ट्रक से एक और नई आवाज गूंजने लगी जो रामलाल की थी। अब वह भी उन आत्माओं में शामिल हो गया जो उस ट्रक के साथ भटकती हैं। समय बीतता गया और सड़क की कहानियां और फैलती गईं। सरकार ने उस रास्ते को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मजदूरों के साथ कोई अनहोनी हो जाती। कभी कोई मशीन खुद ब खुद खराब हो जाती, कभी कोई मजदूर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। धीरे धीरे किसी ने उस सड़क पर जाना ही बंद कर दिया, लेकिन ट्रक अब भी हर रात उसी रास्ते पर दौड़ता रहता है। कभी जंगल के भीतर उसकी गूंज सुनाई देती है, कभी दूर हेडलाइट चमकती नजर आती है। लोग कहते हैं कि उस ट्रक का श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक रघु की आत्मा और सफेद साड़ी वाली औरत की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वह औरत कौन थी, क्यों वह सड़क उसकी थी और क्यों वह हर गुजरने वाले को अपने साथ ले जाती है। कुछ बूढ़े लोग कहते हैं कि सालों पहले उस सड़क पर एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी। उसका पति ट्रक ड्राइवर था जिसने लालच में उसे रास्ते में उतार दिया और आगे बढ़ गया। उस औरत को किसी ने बेरहमी से मार डाला और तब से उसकी आत्मा उसी सड़क पर भटकती है। जो भी ट्रक वहां से गुजरता है उसे वह अपने साथ बांध लेती है। शायद रघु की किस्मत भी उसी श्राप का हिस्सा थी। रात के सन्नाटे में जब हवाएं तेज चलती हैं तो जंगल में पेड़ जोर से हिलते हैं और उनकी सरसराहट के बीच ट्रक के हॉर्न की गूंज सुनाई देती है। कभी कभी लोग बताते हैं कि उन्होंने सड़क पर चलते चलते अपने पीछे किसी ट्रक की हेडलाइट देखी और जब वे साइड में हुए तो ट्रक गायब हो गया। जब उन्होंने पीछे देखा तो सिर्फ घना अंधेरा था और दूर कहीं औरत की ठंडी हंसी सुनाई दी।
आज तक कोई यह नहीं जान पाया कि वह ट्रक कहां से आता है और कहां चला जाता है, लेकिन जो भी उसके करीब पहुंचा वह कभी वापस नहीं लौटा और उसकी आत्मा भी उसी सफेद साड़ी वाली औरत के साथ जुड़ गई। लोग कहते हैं कि अगर किसी रात उस ट्रक की हेडलाइट तुम्हारी आंखों में पड़ी तो समझ लो तुम्हारा अंत निश्चित है। आखिरकार वह सड़क एक शापित कब्रिस्तान बन चुकी थी जहां हर कदम पर मौत की आहट छिपी थी। रघु की आत्मा अब पूरी तरह उस ट्रक की जंजीरों में बंध चुकी थी। हर रात जब चांदनी फैलती और सन्नाटा गहराता तो ट्रक का इंजन अपने आप गरज उठता और सफेद साड़ी वाली औरत ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती। उसके बगल में रघु की परछाई कैदी की तरह कांपती रहती और पीछे की सीट पर वे सभी आत्माएं बैठती जो इस श्रापित ट्रक का हिस्सा बन चुकी थीं। लोग कहते हैं कि अब उस सड़क पर कोई इंसान जिंदा नहीं गुजर पाता, क्योंकि ट्रक अचानक कहीं से भी प्रकट हो जाता है और उसकी हेडलाइट सीधी आंखों में पड़ते ही इंसान की रूह खींचकर बाहर निकाल लेती है। उस सड़क को मौत का रास्ता कहा जाने लगा और गांव वाले अब भी अपने बच्चों को डरा कर कहते हैं कि अगर किसी ने रात को उस तरफ कदम बढ़ाया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस ट्रक में कैद हो जाएगी। कहते हैं कि कई बार दूर से देखने वाले लोगों ने ये दृश्य देखा है कि सड़क पर एक ट्रक अकेला दौड़ता जा रहा है और उसकी खिड़की से दर्जनों हाथ बाहर निकलकर हवा में झूलते रहते हैं। कभी किसी औरत की चीख गूंजती है, कभी किसी बच्चे की हंसी सुनाई देती है और कभी रघु की दबी हुई आवाज आती है जो मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। उस श्रापित ट्रक की कहानी अब अनंत बन चुकी है। उसका कोई अंत नहीं है क्योंकि वह अब मौत का रथ बन गया है और जब तक कोई बहुत ताकतवर साधु या पुजारी उसकी आत्माओं को मुक्त नहीं करेगा तब तक हर रात उस जंगल की सड़क पर इंजन की गर्जना गूंजेगी और सफेद साड़ी वाली औरत अपनी लाल आंखों से नए शिकार की तलाश करती रहेगी। और इस तरह उस सड़क पर हर अंधेरी रात मौत का पहिया घूमता है जहां रघु की आत्मा अनंत काल तक कैद है और वह सड़क हमेशा उन लोगों की याद दिलाती है जिन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया और वहां से गुजरने की कोशिश की। और अब वे सब उस ट्रक का हिस्सा हैं जो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थमता और हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश करता रहता है।